लेने के पीछे सबसे अहम बात यह है कि जो वैद्यकीय प्रतिनिधि मीन्स सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उनके लिए जो केंद्र सरकार ने सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 बनाया था, लेकिन उसमें उन्होंने उनका कंडीशन ऑफ सर्विसेज मेंशन नहीं किया। सो वो डिमांड है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कि वो कानून अंतर्गत हमारे लिए कंडीशन ऑफ सर्विसेज बनाए जाए और जो नया 4 लेबर कोड्स लाए जिसकी वजह से हमारा जॉब सिक्योरिटी जाने वाला है, जॉब का जो लीगल प्रोटेक्शन है वो जाने वाला है। तो वो प्रोटेक्शन रहने के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कैंसिल करने के लिए आपने वो नए जो श्रम संहिता बनाई है वो स्क्रैप किया है। और सेकंड थिंग ये है हमारी दूसरी डिमांड कि सेल्स प्रमोशन को आईडी एक्ट के सेक्शन 2J 2B के तहत उसको इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए, बिकॉज definition of industry is that for the product of that industry everybody is same responsible, but when central government is not declaring at industry, so इसके लिए इंडस्ट्री खाली वैद्यकीय प्रतिनिधि या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ही सेल्स के लिए जिम्मेदार ठहरती है और उसकी वजह से बहुत सारे आज तक वैद्यकीय प्रतिनिधि की जान गई, उन्होंने आत्महत्या किया है, उनका रोड एक्सीडेंट्स और टेंशंस की वजह से होता है। तीसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो GR निकाला है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, बैन फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, जिस ये घटनादत्त अधिकार है रोजगार का, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये कर रही है। और जो डॉक्टर्स है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में रहते हैं गवर्नमेंट के, तो उनको नॉलेज नहीं मिलता नया मेडिसिन का, तो ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथी हमारी जो मेन इंडस्ट्री की तरफ डिमांड है कि जो डिजिटलाइजेशन है, सर्विलेंस है, उसकी वजह से उन्होंने प्राइवेसी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्राइवेसी के ऊपर इंक्रोचमेंट किया है और वो उसका गलत इस्तेमाल करके इलीगली गलत इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्विलेंस करना है तो एज पर साइबर लॉ दे हैव टू टेक रिटर्न कंसेंट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बट दे आर इम्पोजिंग। कितने डॉक्टर आप लोगों के एसोसिएशन में है और एसोसिएशन में कितना आप लोगों का लॉस हुआ है, वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, अभी इसके वजह से जो बैन किया है उसकी वजह से कैसा है कि हमारा रोजगार का जो अधिकार है, जैसा हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने संविधान ने जो राइट ऑफ लाइफ और रोजगार का जो दिया है उसके ऊपर हमारे वो अतिक्रमण हो रहा है, तो वैसे बेरोजगारी बढ़ रही। और तो आपके टोटल कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है? देखिए, ऑल इंडिया में हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करीबन 3 लाख से ज़्यादा है ऑल इंडिया। और सर, आप लोग को ये बैन क्यों करता है गवर्नमेंट एक्चुअली? See, they have not mentioned any reason, specific reason in that circular. They have told only to make sales promotion of medicines online या मेल द्वारा भेजें, लेकिन एज पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो उसमें मेडिसिन का प्रमोशन कैसा किया जाए वो डिफाइन किया है बाय लिफलेट्स, देन अलग अलग बुक्स और by through medical details. There is nothing mentioned like online promotion of medicals and it is kept as confidential. तो ये सरकार ही खुद के कायदे का उल्लंघन कर रही है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मैं नरेंद्र सिंह, महाराष्ट्र राज्य सेल्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और जो FMRA फेडरेशन है उसका वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष। अगली रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी हमारे दर्शकों को? अगली रणनीति हमारी यही रहेगी कि हम इंडस्ट्री के अगेंस्ट एक तो अनएथिकल जो मार्केटिंग प्रैक्टिस है उसको बंद करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, रास्ते पे लड़ेंगे और क्या बोलते हैं उसमें हम चाहेंगे कि हमारे साथ में IMA और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो हमेशा हमारे साथ में रहा है वो भी हमारा साथ देगा और ये इंडस्ट्री को हम कोशिश करेंगे कि कम से कम प्राइस में दवाई जो है वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हमारी हमेशा से डिमांड रही है कि दवाइयों के दाम कम हो। और दूसरा ये है कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट जो है उसका संरक्षण हो, क्योंकि वही हमारा जॉब डिफाइन करता है और एक ये कानून है जो 4 लेबर कोड में कोशिश किया जा रहा है कि इसको हटाने का। हम चाहते हैं कि 4 लेबर कोड क्या बोलते स्क्रैप किया जाए और साथ में सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट जैसा है वैसा का वैसा रहना चाहिए और हमारा जो काम का स्वरूप जो है उसको कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करना चाहिए, यही अपेक्षा है हमारी। धन्यवाद।